गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में उपसंयोजक यौगिकों का जो आईयूपीएसी नामकरण है वो विभिन्न स्टेटों में जो पूछे गए आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें भी जैसे मॉडल पेपर हो गया आपका और पुरानी बोर्ड परीक्षाएं जैसे जो पिछले साल की 2024 की 2023 की 2022 की उसमें कौन कौन से आईयूपीएसी नामकरण पूछे गए हैं वो आज हम लोग सब लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे मॉडल पेपर राजीव प्रकाशन का मॉडल पेपर नंबर 8 है उसमें दो आईयूपीएसी नामकरण पूछे गए हैं Fe2O का होल 6Cl3 K4Fe3CN6 K4Fe3CN6। पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। जैसे जैसे ये देखो पहला यूपीएससी है बेटा। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये देखो उप सहसंयोजक सत्ता के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत जो आयनिक संकुल है इसमें हम लोग देखेंगे। देखो पहला जो लिगैंड हम लोग देख रहे हैं क्या है, लिगैंड H2O है, लिगैंड H2O है और H2O कैसा होता है बेटा, एक उदासीन लिगैंड होता है। जब उदासीन लिगैंड होता है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ देखो संख्या पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरफ से संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितनी संख्या है 6 हेक्सा। इसका नाम क्या है बेटा, वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं एक्वा। अब देखो इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं करेगा, यहाँ क्या लिखेंगे इसका हेक्सा एक्वा, इसका नाम लिख देंगे आयरन। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे आयरन। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 3। जैसे देखो इसका देखो -3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो निकालना आपको कैसे पता है, यहाँ 3 कैसे आया पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे H2O का होल 6Cl3, यहाँ 3 कैसे है इसको बता। अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है केंद्रीय धातु परमाणु का, तो यहाँ X हो जाएगा। अब देखो इसकी संख्या कितनी है 6। अब उदासीन लिगैंड की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस। अब देखो यहाँ वैल्यू कितनी है 3 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, कितना हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा X प्लस, अब देखो ये क्या हो गया 0, यहाँ -3 = 0, X - 3 = 0 और X = कितना हो गया +3। अब देखो कितना आ गया +3 और ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा हम लोग किसमें लिखा जाता है रोमन अंक में, किसमें लिखते हैं रोमन अंक में। ये पहला नंबर हो गया आपका, इस तरह निकल गया। जैसे आप इसमें देखो डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है कोड। अब देखो इस तरफ धातुएं हैं, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम, क्या नाम लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे ये लोग पोटेशियम। देखो इसको पोटेशियम लिख देंगे। अब लिगैंड की संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे लिगैंड की संख्या कितनी है 6 हेक्सा, क्या लिखेंगे हेक्सा। यहाँ फिर क्या लिखेंगे बेटा साइनो, क्या लिखेंगे क्योंकि Cn को हम साइनो बोला जाता है, निगेटिव लिगैंड है लास्ट में वो लगाते हैं साइनो। अब यहाँ देखो इसका नाम फेरेस है बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे निगेटिव लिगैंड है तो नाम में अंत में 8 लगा देगा, क्या लगा देगा फेरेट। अब संख्या इसकी 4 है, इसकी 6 है, जब इसमें घटाओ तो कितना जाएगा 2। ठीक है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर फर्स्ट का था बेटा। अब इसमें देखिए स्टेट नंबर 1 देखते हैं 2024 में 347 सब्जेक्ट में पूछा गया है बेटा आईयूपीएसी नामकरण जो पूछा गया है उसको हम लोग करा देते हैं। देखो यहाँ आईयूपीएसी नामकरण इस सेट में आईयूपीएसी नामकरण जो पूछा गया हम लोग इसको करा देते हैं। अब अच्छा देखो 2024 के 347 जीडी में पूछा गया, 4 क्वेश्चन पूछा गया। आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा CO NH3 का होल 6Cl3, दूसरा है TiE H2O का होल 6 +3
हमारा चौथा नंबर, तीसरा नंबर है इसका K2 NiCl का होल 6। चौथा हमारा बनता है इसका Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक, अब देखिए यहां देखें, अब ये जो चार IUPAC हैं आपके सेट नंबर 347 GD में पूछे गए हैं। अब देखिए 4 नंबर है तो कितने नंबर का हो गया टोटल? 4 नंबर का। 2 अंक देखिए 2 अक्षर में लिख के आप 4 नंबर आसानी से पा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका IUPAC नाम लिखते हैं। देखो इस टाइप में जहां यहां देखो आपको पहले तो यहां विलायक होता है, यहां थनायम होता है। अब देखो यहां जब इस टाइप का होता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? लिगैंड की संख्या। लिगैंड की संख्या टोटल कितनी है बेटा? 6 एक्स्ट्रा। इसका नाम क्या लिखेंगे? एमीन। क्या लिखेंगे? एमीन, एक्स्ट्रा एमीन। फिर क्या लिखेंगे बेटा? फिर धातु का नाम लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब लिगैंड कैसा है? उदासीन। ये क्या है? उदासीन। उदासीन है तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करेगी इसके ऊपर कितना है? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 3। अब लास्ट में लिखा गया बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे इसको? क्लोराइड। समझ में आया? सुनना है ये देखो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? लिगैंड की संख्या टोटल कितनी है? 6। क्या 6 हो जाएगी? फिर इसका नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका? एमीन। फिर बेटा इसका धातु का नाम लिखेंगे कोबाल्ट। टोटल कितना हो जाएगा? 3rd। यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब देखो यहाँ इसकी संख्या लिखेंगे, टोटल कितनी है बेटा? 6। क्या लिखेंगे? हेक्सा। अब जल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। एक्वा। ठीक है, एक्वा। यहाँ क्या लिखेंगे? अब देखो ये उदासीन लिगैंड है तो इसका नाम परिवर्तित नहीं कर पाएगा तो इसका नाम लिखेंगे टाइटेनियम। क्या लिखेंगे बेटा? टाइटेनियम। ठीक, टाइटेनियम लिखेंगे। अब फिर देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो +3। अब आयन के रूप में क्या लिख देंगे? कैटायन। प्लस है ना तो कैटायन लिख देंगे, बात खत्म हो गई। हम लोग इसका IUPAC नाम कर देंगे चौथे नंबर का। अब देखो यहाँ पहले क्या आ गया? धनायन आ गया। धनायन आ गया ना। अब यहाँ देखो धनायन आ गया, इसका नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अब टोटल नंबर कितना हो गया? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। अब क्या लिखेंगे बेटा इसका नाम लिखेंगे, देखो निगेटिव लिगेंड है, नाम से अंत में O लगाएंगे। क्या लगाएंगे? O, हेक्सा साइनो। अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे? अब देखो निकिल है और निगेटिव लिगैंड के साथ जुड़ा है तो नाम हो जाएगा बेटा निकिलेट। क्या लिखेंगे बेटा? निकिलेट। क्या लिखेंगे? कैसा? अब देखो 6 यहाँ बताओ कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा बेटा? 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो 2 टाइप का लिगैंड दिया है बेटा, 2 टाइप का लिगैंड दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका डाई एमीन। क्या लिखेंगे बेटा? डाई एमीन। और यहाँ डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। अब देखो इसका नाम बेटा चेंजिंग नहीं हो पाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। यहाँ सेकंड, प्लेटिनम सेकंड। ये सेट नंबर 347 GD का IUPAC नामकरण था। इस तरह से बेटा हम लोग सेट नंबर 347 GE का IUPAC नामकरण देते हैं। देखो ये भी टोटल 4 नंबर में पूछा गया है, 2-2 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में पूछा गया है, 2-2 नंबर में पूछा गया है। अगर इसको क्लियर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया। हम लोग फिर इस पे चर्चा कर लेंगे। एक बार इसको चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि देखिए सर यहाँ से नहीं आ पा रहा है तो हम लोग फिर इस पे चर्चा करेंगे। अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। पहला नंबर यहाँ के सेट नंबर 347 GE। यहाँ के साथ में H2O का होल ट्वाइस, यहाँ का C2O4 का होल ट्वाइस ऐसे लिखा है।
तो देखो ये पूछा है 2 नंबर में आपका, देखिए इसमें 2 नंबर में पूछा है तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ देखो संख्या कितनी है 2, नहीं पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ देखो आयन इस तरफ आ गया तो क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम। देखो इसमें देखो ये 2 टाइप का लिगेंड है, अब होता है ना ये 2, देखिए 2 टाइप का लिखे, इसमें 2 टाइप का लिगेंड पूछा गया है। इस टाइप से आप लिगेंड पूछा जाता है तो कैसे देखते हो, देखो यहाँ पोटेशियम हो गया, जब पोटेशियम हो गया तब बेटा पहले इसका लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। फिर बेटा यहाँ कितनी संख्या है, डाई, अब देखो C2O4 को ऑक्जेलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट। और ऑक्जेलेट का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इस टाइप को नेगेटिव लिगेंड हो गया। यहाँ पे डाई ऑक्जेलेटो, क्या हो जाएगा, डाई ऑक्जेलेटो। अब देखो ये देखिए 2 दंती टाइप होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रोमेट। क्या होगा, क्रोमेट। यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, 2 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा, क्रोमेट थर्ड। ठीक है बेटा, इसमें देख लो इस टाइप का पूछा गया है, क्रोमेट थर्ड। अब देखो दूसरा पूछा गया इसका Pt Cl NO2, फिर बेटा NH3 का होल 4, यहाँ क्या हो जाएगा, SO4। अब देखो यहाँ 3 टाइप का लिगेंड है, एक NO2, यहाँ देखो Cl है, NO2 है, NH4 है, बाकी एक आयन है। इस टाइप के जब लिगेंडों को हम लोग देखेंगे तो आसानी से देखो यहाँ क्या है, देखो पहले इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो, फिर बेटा इसका नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रो, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन प्लैटिनम। देखो पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका क्लोरो, ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, नाइट्रो, फिर संख्या कितनी है 4, टेट्रा, फिर इसका नाम क्या है, एमीन, फिर प्लैटिनम, जब इसकी संख्या ज्यादा तो इसके नाम में चेंज नहीं कर पाएगा, प्लैटिनम 4, -2 -1 -1 टोटल कितना हो गया 4। यहाँ क्या हो गया बेटा, सल्फेट। क्या हो गया, सल्फेट। इस टाइप का देखो, इसका देखो जब इस टाइप का नाम लिखा जाता है कहीं ना तो हम लोग सीरियल से लिख लेते हैं, पहले क्लोरो, फिर बेटा नाइट्रो, फिर टेट्रा एमीन, फिर किसका नाम लिखेंगे, प्लैटिनम और सल्फेट। इस टाइप का नाम हो जाता है, आप लोग आसानी से देख लो। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखो सेट नंबर है आपका, सेट नंबर है 347 GF का, ये भी 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले 2 नंबर में पूछा गया, पहला क्वेश्चन है बेटा इसका CO Cl2 En का होल ट्वाइस, यहाँ क्या हो जाएगा, Cl। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका Fe4, यहाँ CN6 का होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ क्या है, CN6 इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ देखो एक लिगेंड आया है EN मतलब होता है द्विदंती का उदासीन लिगेंड। आपको देखे होंगे द्विदंती जब आपको पढ़ाया गया होगा तो वहां देखो EN को द्विदंती में लिखा गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो 20। अब देखो कोष्टक में क्या लिखेंगे, एथिलीन डाई एमीन, डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड, यहाँ क्लोरीन है बेटा लास्ट में, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखिए इस सेट का नंबर देखो, इसमें पूछा है
देखो यहाँ देखो इस टाइप का पूछा है बेटा, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, देखो Fe की संख्या 4 है, तो यहाँ हम लोग टेट्रा आयरन भी लिख सकते हैं या तो आयरन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आयरन, यहाँ का हेक्सा, देखो आयरन, ये इसको समझ में आया था नहीं, ये देखो पहले इसको कंप्लीट कर लो। डाई, देखो यहाँ डाई क्लोरो, फिर बेटा ये देखो संख्या 2 है तो 20 लिखेंगे, एथिलीन डाइमीन, कोबाल्ट और क्लोराइड। अब इसका यूपीएससी नाम हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, चाहे ऐसे लिख लो टेट्रा आयरन, टेट्रा आयरन, हेक्सा साइनो, क्या आ जाएगा फेरेट 2, फेरेट 2। ठीक है, 2 सेटों का यूपीएससी नामकरण हुआ है बेटा, उसके बाद आप लोग करते रहिएगा। बाकी वीडियो में हम लोग अन्य यूपीएससी को लेके आएंगे, इसमें से नहीं तो अगले टर्न पे लोग रिएक्शन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे पहले इनको आप करते रहिएगा। जहाँ में कोई प्रॉब्लम आती आप कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, उसमें से आप लोग का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटो, नववर्ष मंगल बनाए रहो आपको, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए और यही कामना करते हैं कि आप अच्छे नंबरों से बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करिए। धन्यवाद।